पहले 3 ही बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पहला सवाल क्या है, इस चीज करना है कि इतना बराबर इतना। ये ऐसा तो 10 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तो बनाना आसान है, बना भी सकते हैं, मजा भी आएगा। ये भी बना सकते हैं, मजा भी आएगा। लेकिन यहाँ से अगर आपको कह दे बनाने के लिए ना, पसीना पर पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, सवाल का वेटेज आपको पता चलेगा कि त्रिकोणमिति में रियलिटी है क्या। यहाँ साइन थीटा है और बटा में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा है और बटा में क्या है साइन थीटा और बराबर में 2 कोसेक थीटा। याद कीजिए ऐसा बताए थे कि कैसे बनाते हैं, जब भी बाटा ये यानी कि तिरछा तिरछी अंक मिलता है तो बताए थे लघुत्तम निकाल कर बनाने के लिए, ठीक है, 10 क्लास का। तो यहाँ से हम LHS लिख लेते हैं। पहले LHS में क्या है साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में क्या है साइन थीटा। तिरछा तिरछी जब भी मिल जाए हमेशा लघुत्तम निकाल के बनाइएगा। तो यहाँ लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर क्रॉस गुणनफल कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि साइन में साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ही होगा। और यहाँ पे क्या होगा, दोनों एक ही जैसा है तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होगा होल स्क्वायर। कोई परेशानी है क्या नहीं, चलने दीजिए आगे बढ़िए। ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और ये बोलिए a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो क्या a के बदला में क्या है 1 तो 1 के स्क्वायर और यहाँ होगा cos स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। बटा में क्या है, बटा में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये कैसे लिखा गया है समझ रहे हैं क्या, a का स्क्वायर हो गया b के स्क्वायर हो गया प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 a के बदला में 1 और b के बदला में क्या है cos थीटा। ये स्क्वायर वाला एक जगह लिख लीजिए त्रिकोणमिति अनुपात, तो ये साइन स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे, इसी के साथ ये लिख देंगे cos स्क्वायर और प्लस 1 के स्क्वायर क्या होगा 1 और यहाँ 2 1 कम 2 cos थीटा बटा में क्या है तो बटा में साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब बोलिए कि इसका मान कितना होता है, तो इसके बदला में हम लोग 1 लिखेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस 1 हो गया, फिर क्या है 1 प्लस 2 cos थीटा है तो cos थीटा लिखेंगे, बटा में क्या है तो बटा में साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब इसको तो जोड़ सकते हैं ना जी, तो जोड़िएगा तो एक को कितना होगा 2, तो यहाँ होगा 2 प्लस 2 cos थीटा बटा में कितना साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा होगा। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ से ध्यान रखिएगा क्या है कि दोनों में 2 कॉमन है क्या, तो ये 2 को कॉमन काट लेंगे तो 2 निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस cos थीटा बटा में क्या होगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब ये वाला कट जाएगा, तो कटेगा तो ये क्या बच गया 2 बटा साइन थीटा, साइन को ऊपर भेज दिया कोसेक होगा, तो ये होगा कोसेक थीटा और यही RHS है, यही मंगाना था, यही हो गया सेक। कोई परेशानी ठीक है नहीं, ये तो आसान है, ये देखना है और यहां से देखना है। देखिए दूसरा 2 नंबर में है, ऐसा 10 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, याद कर रहे हैं क्या, यही सवाल है ऐसा का। बाटा में क्या है tan a माइनस में sec a प्लस 1 बराबर में क्या है cos a बटा 1 माइनस साइन है। इसको LHS इसको क्या बोलेंगे RHS से क्यों हल करें भाई, LHS ले लो ना, ऐसे ले लेते हैं इसको LHS में है tan a प्लस में sec a माइनस 1 बटा में क्या है tan a माइनस में sec a और प्लस याद कीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए पहले जब सवाल बनेगा ना ऐसे बटा वाला रहे तो बराबर में चिन्ह मत लगाइएगा, पहले इसको लिख लीजिएगा उसके बाद बराबर हम लोग मतलब अरे यार हाँ। देखिए ये sec a रहेगा
एक के बदला में सोचिए कि सेक और tan के पद में क्या फॉर्मूला होता है, ये प्लस में है तो आगे पीछे तो लिख सकते हैं ना, तो इसके बदले में हम लोग पढ़े हैं, ध्यान रखिएगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए रहता है, होता है तो एक होता है, तो इसके बदले में लिख सकते हैं कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, और क्या बाटा में क्या है tan ए माइनस में सेक ए और प्लस में क्या होगा, और ये बोलिए किसी फार्मूला पे है, हाँ बिल्कुल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो इसके लिए हम लिखेंगे, ध्यान रखिएगा tan, आगे पीछे कर सकते हैं इसको, प्लस में है तो लिख सकते हैं सेक ए प्लस में क्या tan ए, और यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, इसके लिए लिखेंगे सेक ए माइनस में tan ए, और फिर क्या होगा, फिर होगा सेक ए प्लस में tan ए बटा, तो बटा में ये वाला होगा, तो बटा में क्या है tan ए और माइनस में क्या सेक ए और प्लस में। अब जरा गौर फरमाइए कि यहाँ पे ये जो पद है वही यहाँ पे है ना, इसके आगे कुछ ना तो क्या है, लेकिन इसके आगे ये है ना, तो याद कीजिए गुणनखंड वाला, जैसे x इंटू मान लीजिए x प्लस y है और यहाँ y इंटू x प्लस y है, तो इसमें से तो एक ही गुना लिखते हैं, तो x प्लस अगर y लिखेंगे तो इसके आगे और इसके आगे वाले के कोष्टक में, तो अगर ये दोनों में से एक को निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक ए प्लस में tan ए, और बचेगा यहाँ क्या एक, और उसके बाद माइनस बचेगा ना, माइनस के साथ ये बचेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा सेक ए माइनस के चलते ये क्या होगा, अरे कहिए यही होगा क्या, कहेगा हाँ जी बिल्कुल होगा। बटा में क्या है, तो बटा में tan ए माइनस में सेक ए और प्लस में क्या होगा 1 होगा। अब इसको मिटा दे तो कोई दिक्कत, ये वो तो फालतू है, मिटाइए ना, इससे क्या मतलब। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे पंचुछुल दिख रहा है, देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे कि अरे क्या है, इधर ध्यान दीजिए भाई, तो यहाँ से होगा, ध्यान रखिए सेक ए प्लस में क्या है tan ए इंटू, अरे इंटू ये बोलिए इंटू कौन सी में है, तो प्लस में तो पहले लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं tan ए माइनस में सेक ए और बताइए प्लस 1 बट्टा, बट्टा में क्या है, तो बट्टा में है tan ए माइनस में सेक ए और प्लस में, अरे भैया इसको उड़ा सकते हैं क्या, तो बचा क्या, तो बच गया सेक ए प्लस में क्या tan ए, कोई परेशानी नहीं, चलने दीजिए। अब आपको लाना है इतना, आ गया इतना, तो क्या करें, ठीक है, तो क्या करना है, इसको बदल सकते हैं 1/किसमें कॉस में, और इसको लिख सकते हैं ये साइन बटा कॉस में, अरे बोलिए बदल सकते हैं क्या, साइन बटा कॉस, लघुत्तम निकालिएगा तो कॉस ही होगा लघुत्तम, यहाँ पे होगा 1 प्लस क्या साइन ए, अरे कहिए यही होगा क्या, ये बिल्कुल होगा। अब इसी के कंजूम देखिए, अभी तक ले आप हर के परिमीकरण पढ़े हैं, कब कब अंश का भी परिमीकरण होता है, ठीक है, कब होगा जब हर में एक हो, अंश में ये यानी कि 2 या 2 से अधिक पद रहे तो अंश के परिमीकरण कर देंगे, यहाँ परिमीकरण कर देंगे, तो प्लस में है तो किससे, और उसके बाद बटा में, कोई परेशानी बोलिए, तो जो पद यहाँ पे वही पद यहाँ है ना, ये प्लस में है किसमें है, तो 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या होगा cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए हो गया, बटा में क्या है cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब बोलिए कि ऊपर वाला ये किसी फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है cos स्क्वायर का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए बटा में cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए,
को cos से को cos कटेगा, तब बच गया ऊपर cos a और नीचे 1 माइनस, यही आपको लाना था ना, तो यही आ गया RHS और यही सिद्ध करना था, यही लिखने में प्रूव हो गया। कोई परेशानी इसको छाप नहीं है, समझ में हो गया। वीडियो में लगे यार नीचे उससे कौन बात करने नहीं बता दी ये जगह पे चलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या है, तीसरा b बराबर, ये सवाल गौर से ध्यान दीजिए, सही से अगर आप इसको ध्यान नहीं दीजिएगा ना तो ये सवाल बाउंस कर जाएगा ऊपर ऊपर। पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ p का मान कितना दिया है, p बराबर साइन a बटा में क्या साइन b, इसको मान ले एक समीकरण, इसका भी हालत खराब है ना सवाल आप भी बताओ। q बराबर क्या है, अरे रुक जा, q बराबर कितना है, तो q बराबर cos a cos b। कोई परेशानी है ना सर, परेशानी की कोई बात नहीं। अब समीकरण एक में 2 से भाग लगाना है, लिख रहे हैं समीकरण एक भाग कितना, कोई रूल है क्या? अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमको किसका मान निकालना है, tan कब आएगा, जब sin बटा cos होगा, तो इसी की वजह से हम sin बटा cos मंगाने की कोशिश कर रहे हैं कि sin बटा cos कर देंगे तो tan sin आ सकता है, ठीक है। तो LHS में LHS से RHS में यहाँ से लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, p बटा में q बराबर sin a बटा में क्या है sin, भाग के चिन्ह लगाएंगे, यहाँ होगा cos a बटा cos b। कोई परेशानी रहेगा ना सब, चलने दीजिए, बिल्कुल ठीक है। p बटा q है और यहाँ पे sin a रहेगा, बटा में sin b भी रहेगा और ये गुना में पलटेगा तो cos b होगा, बटा में cos a होगा। कोई परेशानी? अच्छा यहाँ sin a है तो a वाले के साथ b क्या करेगा, सोचिए कि a वाले के साथ b क्या करेगा, इसके साथ भी a वाला लाना पड़ेगा, तो इसको ला दिए यहाँ पे और इसको लेके चले जाते हैं यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, p बटा q बराबर sin a बटा में क्या cos a लिख सकते हैं क्या, फिर गुना में यहाँ पे cos b है तो b रहेगा और इसको इसी के साथ b वाले के साथ भेज देते हैं कि sin b हो जाएगा। कोई परेशानी? अब बोलेंगे sin, कभी भी ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा ना कि sin a हो जाए नीचे cos b हो जाए और आप tan a लिख दें, तो ये बोलिए सही है या गलत? ये गलत होगा, गलत काट दिए तो गलत नहीं ना बोल रहे हैं, पहले से याद है ना, तो यहाँ a है यहाँ b है, तो अलग अलग कोण में ये नहीं होगा, अगर a है तो ये होना चाहिए, b है तो b होना चाहिए, तभी ध्यान रखिएगा होगा, a होगा तो a होगा, b होगा तो b होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि sin a बटा cos a को बोलिए tan a लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं p बटा q बराबर tan a और ये बोलिए किसका, cot का होगा, तो cot b होगा, यानी क्या cot लिखे हैं ना, ठीक है, अगर cos लिखा जाता है, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं p बटा q बराबर बराबर देखिए क्या है tan a, अरे उनके भाई काहे परेशान कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कितना tan a और उसके बाद अब बोलिए कि यहाँ पे cot b है, तो cot b किसका उल्टा होता है, tan का, तो क्या हम 1 बटा tan b लिख सकते हैं क्या, बोलिए लिख सकते हैं क्या। अब आप हमको ये बता दीजिए कि अगर मान ले x बटा y है बराबर a बटा b है, तो क्या हम इसको x बटा a बराबर y बटा b लिख सकते हैं क्या। अब आप कुछ देर तक सोचिएगा, लेकिन सोचना क्यों है, क्योंकि तिरछा तिरछी तो गुना होता है, तो इसके स्थान पर इसको लिखिए, चाहे इसके स्थान पर इसको लिखिए, इधर से इधर भी आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ भी गुना करिएगा तो y होगा, यहाँ भी गुना करिएगा तो वही होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अरे कैसे लिख सकते हैं, बोलिए कैसे लिख सकते हैं, कहिएगा कि इसको यहीं पे छोड़ दें और ये ऊपर है ना,
तो ये नीचे भेज दीजिए, आजा 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 आजा, ये बटा में नीचे है ना, ये चल जाएगा यहाँ पे, कोई परेशानी? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, tan b बटा में q है तो q तो रहेगा बराबर, यहाँ पे क्या है tan a बटा में p, बोलिए लिख सकते हैं, ये हाँ जी बिल्कुल। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं, लिखेंगे इसी बात को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, tan a बटा p बराबर में tan b बटा q बराबर, इसको हम k मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लिया, ठीक है, कोई परेशानी? ये परेशानी तो है, ये सब इतना बड़ा बड़ा बता रहे हैं, करे परेशानी। अब ये ध्यान रखिएगा, ये भी k के बराबर है और ये k के बराबर है, तो क्या हम इतना बराबर k लिख सकते हैं, फिर इतना बराबर k लिख सकते हैं k? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan a बटा p बराबर k, तो बोलिए tan a बराबर कितना होगा, p के, ले लो p के आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से फिर उसी तरह से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan b बटा q बराबर k, तो यहाँ से लिख सकते हैं tan b बराबर q के, अरे बोलिए यही ना लिख सकते हैं। और मिटा देगा, सब मिटा है, सब मिटाएंगे तो फिर समझिएगा कैसे काम कर नहीं मिटा इसको, ठीक है। अब क्या होगा बोलिए, वही होगा तो मंजिल खुदा होगा, अब यहाँ पे p का मान दिया है, ये तो निकल गया, p बराबर लिखेंगे अब p बराबर क्या है, साइन a है और बटा में क्या है, ठीक है, बटवा में क्या है वो, क्रॉस गुणनफल करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन a बराबर p साइन b, अरे कहिए इसके बटा में कुछ ना था, इसके बटा में कुछ ना था। अब एक के बदला में आप सोचिए कि क्या अगर हम cos a इंटू sec a लिख दें तो इतना आ जाएगा क्या? बात तो आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो भाई, सही कह रहे हो। तो इसके बाद में हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, साइन a बटा में क्या, cos a इंटू sec a। अब यहाँ b है तो क्या a लिखेंगे, b लिखेंगे, तो लिखेंगे p और क्या, साइन b बटा में क्या है, बटा में cos b और इंटू में sec b। क्या कहती है जनता, लिख सकते हैं? देखा हाँ सर, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? देखिए साइन बटा cos को क्या लिखेंगे, tan a बटा में क्या है, sec a बराबर, यहाँ पे देखिए p रहेगा, लेकिन साइन बटा cos को क्या लिख सकते हैं, tan b बटा में क्या है, sec b। कोई परेशानी? ठीक है ना, बिल्कुल ठीक ठाक है, चलिए। अब यहाँ से क्या होगा कि tan a लिखेंगे और sec को बताइए tan के पद में फार्मूला, ठीक है, अच्छा ये तो फार्मूला ही होता है 1 प्लस tan a स्क्वायर, बोलिए बराबर, यहाँ पर p रहेगा, tan भी रहेगा, और इसके लिए क्या फार्मूला करिएगा, ओहो जो ई है वही ईहो है, लिखेंगे 1 प्लस tan a स्क्वायर। कोई परेशानी? क्या कुछ परेशानी है? अरे भाई परेशानी नहीं है तो इधर ध्यान दो ना, tan a के मान कितना है, तो tan a के बदले में क्या p के लिख दें, और ये रूट अंडर 1 प्लस p k का स्क्वायर होगा, अरे कहिए होगा, बिल्कुल 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 बराबर, ये p रहेगा, tan b नहीं लिखेंगे, tan b के मान कितना है, q के बटा में क्या है, रूट अंडर 1 प्लस, ये न लिखे उसके बदले में क्या लिखेंगे, q k का होल स्क्वायर। अब p से p को चाहे तो आप निपटारा भी कर सकते हैं, बोलिए कर सकते हैं, k से k का चाहे तो इसका भी निपटारा कर सकते हैं, बोलिए कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधर वाले को हम चाहे तो मिटा भी सकते हैं, बोलिए मिटा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मिटा दें, खाली है याद रखना, याद रखिएगा, इधर लिख दें बाद में, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, p के याद नहीं रखना है भाई, ऐसे ही याद रखो, p के क्यों याद करेंगे, ठीक है याद रखिए।
देखिए अब यहाँ से क्या करें, लिखेंगे क्या क्या बच गया उसको चेक करते हैं। यहाँ पे बच गया, ध्यान रखिएगा क्या, 1/√1 + pk का होल स्क्वायर बराबर क्या बच गया, q/√1 + qk का होल स्क्वायर। बोलिए यही ना बच गया जी। अब क्या करें, अब करेंगे तिरछा तिरछी गुना, क्रॉस गुणनफल कराना है तो गुना करेगा तो ये क्या होगा, q √1 + pk का होल स्क्वायर, इधर क्या होगा 1 + qk होल स्क्वायर, लेकिन किस में, रूट में। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तब वर्ग कीजिएगा तो ये क्या होगा, q √, q इंटू रूट अंडर क्या 1 + मार्कर देखो मार्कर, यहाँ पे होगा क्या, ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा pk का होल स्क्वायर, थी तो अंदर है पहले से, लेकिन स्क्वायर करना है तो यहाँ होल स्क्वायर होगा, बराबर में क्या होगा, √1 + qk का होल स्क्वायर है, लेकिन इसका होल स्क्वायर होगा। देखिएगा आप लोग सही से, यहाँ बोली कि तो रूट के बाहर है तो इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं q का स्क्वायर इंटू 1 + ये होगा pk का होल स्क्वायर, तो यहाँ होगा pk का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। इधर क्या होगा, तो इधर हो जाएगा कितना, इधर होगा 1 + qk का होल स्क्वायर। अब इससे गुना करा दीजिए, तो गुना करेगा तो क्या होगा, q स्क्वायर प्लस क्या, प्लस q स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, तब p का स्क्वायर और q का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बराबर 1 रहेगा, यहाँ होगा q का स्क्वायर और k का स्क्वायर, k वाले को एक तरफ कर लेना है, तो ये प्लस में है तो इधर छोड़ दीजिए, इसको इधर लगेगा तो क्या होगा, माइनस में, इसको उधर लेके चले जाएंगे। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, या इंप्लाइड के चिन्ह होगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको कितना, q स्क्वायर p स्क्वायर k स्क्वायर माइनस q स्क्वायर k स्क्वायर बराबर 1 माइनस में q स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, ये बिल्कुल। इसमें बोलिए k स्क्वायर कॉमन है, q स्क्वायर कॉमन है, इसको कॉमन इधर का मिटा दें, मिटा दें। ऊपर को मिटा देगा, आइए सब मिटा देते हैं। सब अलग वाला है ना, चीज को ये देखिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन काट लेते हैं, तो कॉमन काटिएगा कितना, q स्क्वायर k स्क्वायर, तो निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर p स्क्वायर, यहाँ एक बचेगा, इधर क्या है, 1 माइनस q का स्क्वायर, गुना में है तो बटा में जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं q स्क्वायर k स्क्वायर बराबर 1 माइनस q स्क्वायर बटा p स्क्वायर माइनस 1। अब थोड़ा सा बताइए कि दोनों में स्क्वायर है, तो क्या इतना का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 1 माइनस q स्क्वायर बटा p स्क्वायर माइनस में कितना, अब स्क्वायर है तो इस पर रूट चलेगा, तो यहाँ से होगा q इंटू k बराबर रूट अंडर कितना, 1 माइनस q स्क्वायर और बटा p स्क्वायर माइनस 1। रूट का मान आप जानते हैं कि प्लस माइनस दोनों में, तो आप चाहें तो यहाँ प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं, अरे बोलिए लिख सकते हैं। k का मान निकालिएगा तो k बराबर गुना में है तो बटा में, तो k बराबर होगा प्लस माइनस 1/q और रूट अंडर कितना, 1 माइनस q स्क्वायर और बटा में क्या होगा, p स्क्वायर माइनस 1। कोई परेशानी, इतना बड़ा समझ आ रहा है हम लोग, वाह भाई। अब देखिए क्या है, अब लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, यो खत्म, में जो लिखेंगे अब में क्या है कि अब निकला था कि tan a बराबर k p है p k, यही ना थे, लिख देंगे k ना लिखेंगे, k का मान पता, यहाँ से हो गए tan a बराबर कितना, प्लस माइनस k
के जगह पे रखिएगा तो क्या होगा, नीचे पी क्यू होगा, नीचे होगा, ऐसे लिखेंगे भाई, 100 के अंदर नहीं होना है, ये इतना लिखेंगे। अरे ये क्या हो गया? ऐसे क्या पी लिखना है ना, के के बदले में ये लिखेंगे कितना 1/q और रूट अंडर इनटू में क्या है, रूट अंडर 1 माइनस q स्क्वायर बटा 1 में है p स्क्वायर और माइनस में कितना 1 रूट, ध्यान रखिएगा दोनों पे है, गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या tan a बराबर कितना प्लस माइनस p बटा q और इनटू रूट अंडर 1 माइनस q स्क्वायर बटा p स्क्वायर माइनस 1। ये तो tan का मान निकल गया। अब आपसे कह रहे हैं किसका मान निकालने के लिए, tan b का मान। कौन से मार्कर कहाँ गया, तो यहाँ से tan b का मान निकालेंगे, निकाल रहे हैं उतना लिख लिए था तो यहाँ से क्या होगा ध्यान रखिएगा, फिर tan b का मान, tan b का मान निकालिएगा तो इसके लिए बोलिए क्या था q के, तो यहाँ से क्या करेंगे मान भरेंगे, q रहेगा, k के बदला में ये प्लस माइनस कहाँ गया, यहाँ पे है प्लस माइनस 1/q इंटू रूट अंडर 1 माइनस q स्क्वायर बटा p स्क्वायर माइनस 1 है यही, तो प्लस माइनस कितना रूट अंडर 1 माइनस q स्क्वायर बटा p स्क्वायर माइनस 1, यही हुआ। बोलिए मजा आया, खूब मजा आया, ठीक है। इसका 7 रूट